जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टॉपिक। चाइना एक टाइम पर इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, बट चाइना को रिप्लेस कर दिया यूएसए ने। और अब यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और चाइना इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बट स्टिल चाइना इंडियन इकोनॉमी में काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है। हालांकि इंडिया चाहता है कि चाइना पर जो उसकी डिपेंडेंस है इकोनॉमी में, ट्रेड में, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया का चाइना के साथ, तो चाइना इंडिया को काफी बड़ा झटका दे सकता है। इसलिए इंडिया चाहता है कि हाँ, हम चाइना के साथ ट्रेड तो करें पर कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड ना हो। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट दोनों कंट्रीज के बीच में होता है तो चाइना इंडिया को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा सके। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जो डिटेल्स जो हिस्ट्री में दी गई है, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज रशिया से अपनी डिपेंडेंस को कम कर रहे हैं, वैसे ही जो चाइना पर इंडिया की डिपेंडेंस है, इंडिया भी चाहता है कि वो कम हो। जहां पर आप आर्टिकल पढ़ेंगे, इंडियाज ट्रेड रिलायंस ऑन चाइना एंड द यूरोपियन यूनियन इज राइजिंग। यूएनसीटैड एक, आप कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशंस की ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसकी रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया का जो ट्रेड रिलायंस है चाइना पर और यूरोपियन यूनियन पर धीरे धीरे राइज कर रहा है। 1.2% की जो ग्रोथ रेट है दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड में देखने के लिए मिलती है 2023 में। पर जब हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, तो इंडिया का ट्रेड सऊदी अरेबिया के साथ 0.6% के रेट से डिक्रीज हुआ है। अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं चाहता कि चाइना के साथ उसका जो ट्रेड है वो कम हो। हालांकि इंडिया ने इसके लिए काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, ऐसी स्कीम्स लाई। और इनमें से जो पीएलआई है उसका यही एम है कि जो कंट्री का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, लोकल प्रोडक्शन है, उसको इम्प्रूव किया जाए। और चाइना के जो चीप चाइनीज प्रोडक्ट है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी काफी बेकार होती है। आपने भी कभी ना कभी चाइनीज प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया होगा और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी काफी डाउन होती है। और इसी चीज के लिए जो चीप चाइनीज प्रोडक्ट है उनको जो इंडिया है वो लिमिट करना चाहता है और अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहता है। बट आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि इंडिया ने रिसेंटली चाइनीज एम्प्लॉयर जो बेसिकली वीवो स्मार्टफोन मेकर थे उनको अरेस्ट कर लिया था। और आपने ये भी सुना होगा कुछ टाइम पहले ही, Xiaomi, रियलमी जैसे जो कंपनीज हैं जो स्मार्टफोन बनाती हैं, ये बेसिकली सारी कंपनीज चाइना की हैं। इंडिया ने इन कंपनीज के जो स्मार्टफोन हैं जो अंडर 12,000 हैं उनको बैन करने की बात की थी, क्योंकि बैड क्वालिटी तो एक्सपेक्ट है ही, बट स्टिल आप देखोगे तो वीवो पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस था। गवर्नमेंट की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ जो टैक्स है उसके बारे में भी इन पर एलिगेशन लगाया गया था। दैट्स वाई जो कंट्री है उसने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए थे अगेंस्ट वीवो कंपनी। इवन आप यहाँ पर देखोगे तो इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की जब हम बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ऊपर आता है, फिर चाइना, फिर यूएई। यूएई वही कंट्री है जिसके साथ रिसेंटली इंडिया ने एक डील की थी इंडियन रुपीज का इस्तेमाल करते हुए, और ये एक काफी बड़ी डील थी। और यहाँ पर आप देखोगे तो यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना, फिर सऊदी अरेबिया और रशिया। बट अगर आप रशिया की बात करो, जो हम रशिया में एक्सपोर्ट करते हैं उसका कई गुना ज्यादा हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ट्रेड बैलेंस करना है तो दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है उसमें बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे रशिया में जो हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 2.8 यूएस बिलियन डॉलर के अप्रोक्स है। बल्कि अगर बात करें इंपोर्ट की तो हम 41.56 यूएस बिलियन डॉलर इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम रशिया, और ये काफी गलत बात है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों कंट्रीज को अपना जो ट्रेड है वो बैलेंस करके चलना चाहिए। जैसे आप चाइना की बात करो, जब हम चाइना से इंपोर्ट करने की बात करते हैं तो 90.72 यूएस बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। बट जब बात आती है एक्सपोर्ट की तो हम बस 13.6 यूएस बिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं चाइना को। यहाँ पर आप देखोगे इंडिया के मेजर लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर, जहां पर इंडिया सबसे ज्यादा अपना जो प्रोडक्ट्स है उनको एक्सपोर्ट करता है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम यूनाइटेड स्टेट्स का है, जिसमें इंडिया 71.39 यूएस बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। अगर आप ओवरऑल ट्रेड को देखो तो उसका 17.45% ही इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, जो कि सबसे ज्यादा है। इवन यूए के साथ भी हम 7.03 एक्सपोर्ट करते हैं, नीदरलैंड के साथ, फिर चाइना के साथ। अगर आप यहाँ पर देखो इंडिया के जो इंपोर्ट पार्टनर्स है, सबसे ऊपर लाई करता है चाइना 90.72 यूएस बिलियन डॉलर, लार्ज अमाउंट जो है इंपोर्ट करते हैं चाइना से। बट जब हम बात करते हैं दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो कैसे स्मूथली चलेगा, तो जब दो कंट्रीज के बीच में जो जियोपॉलिटिकल स्टांस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो आने वाला टाइम है उसमें ट्रेड इंप्रूव होगा और अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज को इकोनॉमिकली बेनिफिट पहुंचेगा। बट यहाँ पर देखोगे आप, यूएनसीडैट का ये एस्टीमेट है कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तो एक मेजर शिफ्ट देखने के लिए मिला है ट्रेड में। जहां पर रशिया डिपेंड करता था यूरोपियन यूनियन पर अपने एक्सपोर्ट के लिए, आज वही रशिया डिपेंड करता है चाइना पर। 7.1% के रेट से रशिया की जो डिपेंडेंस है चाइना पर वो इंक्रीज हो गई है, और जो यूरोपियन यूनियन है उस पे से 5.3% का स्लिड हो चुका है।
अगर आप आगे देखोगे तो जहाँ पर रशिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था अपने ऑयल को, नेचुरल गैसेस को, यूरोपियन यूनियन को, बट अब वो करता है चाइना को और इंडिया को। इंडिया को करता है बट लार्जेस्ट अमाउंट जो वो एक्सपोर्ट करता है वो चाइना को करता है। अगर हम बात करें 2023 की तो दोनों कंट्रीज के बीच में 240 यूएस बिलियन डॉलर का ट्रेड एग्जिस्ट करता था। अगर आप इस अमाउंट को कंपेयर करो इंडिया और यूएस के ट्रेड अमाउंट से, तो अगर आप इंडिया का और यूएस का जो ट्रेड अमाउंट है टोटल उसका भी डबल कर दोगे तब भी ये अमाउंट ज्यादा निकल के आएगा। तभी तो कहते हैं रशिया के लिए चाइना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि चाइना काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है रशिया में। वहीं आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है रशिया में, और जहां पर यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कर दिया है, वहीं पर चाइना सबसे लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, जिसके वजह से रशिया की जो इकोनॉमी है उस पर कोई बड़ा चेंज देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की जगह ले ली है चाइना ने। जो यूएस है वो भी चाइना पर जो उसकी डिपेंडेंस है फॉर ट्रेड वो कम करना चाहता है, और 2023 में 1.2% के रेट से उसको डिक्रीज भी किया है। बल्कि जो मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन है उनके साथ जो यूएस है उसने भी ट्रेड को राइज किया है। भले ही हम कुछ भी कहें, आज के टाइम पर जो इंडिया की डिपेंडेंस है चाइना पर फॉर द ट्रेड वो काफी ज्यादा है। 90 यूएस बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करना, इतना बड़ा लार्ज अमाउंट अगर हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे तो चाइना हमें दे सकता है धोखा, क्योंकि चाइना ने इंडिया को पहले भी कई बार धोखा दिया है। हिंदी चीनी भाई भाई उसके बारे में आप सब जानते होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरीके से आज के टाइम पर इंडिया की डिपेंडेंस है चाइना पर, क्या उससे कोई मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है फ्यूचर में? और इंडिया को क्या मेजर स्टेप लेने चाहिए ताकि जो चाइना है उस पर से उसकी डिपेंडेंस फॉर ट्रेड कम हो जाए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद।